ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरच्युते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नमामि चरणान्विते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम विषय को चयन करके नहीं आए कि क्या आप लोगों के लिए बोलेंगे, लेकिन आज हम बच्चों को बहुत देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन बच्चों के ही अनुसार हमको कथा करनी होगी। देखो, आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को संस्कार अच्छे देना है। इनसे एस्पेक्ट तो है ही इन लोगों को। कोई है ऐसा माता पिता जिसको नहीं होती है अपने बच्चों से एस्पेक्ट? होती है ना, इसीलिए तो जन्म देते हैं हम। और किस लिए जन्म देते हैं? महास्वार्थी हैं हम लोग। तो जिस एस्पेक्ट को हम इन लोगों से चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको संस्कार देंगे तब तो होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे आज मैं इसके लिए बैठा बच्चा हूँ गजेंद्र, अभी इसी के घर से आ रहे हैं हम। इसने बड़ी सरलता से सहजता से स्वीकार कर लिया इस बात को। थोड़ा सा बड़ा है और बच्चों से ये बड़ा है यहाँ पर, लेकिन बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिया। हमने कहा इससे कि देखो, बहुत सारे बच्चे ध्यान से सुनना, खूब अच्छे से सुनना। हाँ, और ये छोटे बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुमको आंख में रोशनी किसने दी? बताओ तो। सारे बच्चे समझ रहे हैं? तो यहाँ तो सभी ही बच्चे हैं, क्योंकि बड़े होने वालों को भी नहीं पता है आंखों की रोशनी किसने दी। बच्चों के माध्यम से आप सब लोगों को ही बताया जा रहा है। आंखों की रोशनी ऋषि किसने दी? पापा ने, मम्मी ने? मम्मी पापा नहीं दे सकते। अगर मम्मी की पेट से हमारी ये उंगली नहीं आती तो क्या माँ बना सकती थी? एज इट इट कोई आर्टिफिशियल जरूर लग जाती, लेकिन जैसे ये है ऐसे बना सकती थी? नहीं। तो ये सब काट छाट देख लो, कितनी सुंदर कटिंग है उनकी। किसने दी? माध्यम है माता पिता, लेकिन दी भगवान ने। ठीक है? मेरा एक यहाँ रुमाल गिर जाता है, तुम उसको मुझे उठा के दोगे तो मैं क्या बोलूंगी? थैंक यू बोलोगे ना? भगवान ने हमको आंख से अंधा नहीं बनाया, कान से बहरा नहीं बनाया, मुख से गूंगा नहीं बनाया, हमारे हाथ पैर इंद्रियां सब दी। किसी से हमको कहीं कोई भी नकुस नहीं रखा, तो क्या उनको थैंक यू करने की जरूरत नहीं? हाँ,
जरूर है ना। अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि थैंक यू किस वे में दी जाए उनको। ऐसे क्या देंगे थैंक यू? हम लोगों को तो आप लोग कर सकते हो और हम उसे मान भी लेते हैं, और हमारे ये विदेश में ये थैंक यू, हमारे इंडिया में नहीं चलता। कहते थैंक यू को फेंकियो, थैंक दो जमुना जी में ले जाकर। थैंक यू से कुछ नहीं होता है, यहाँ सब काम हो जाते हैं थैंक यू से। चलो हम तुम्हारी ही भाषा में हम यूज कर रहे हैं थैंक यू, तो किस तरह से भगवान को थैंक यू करना चाहिए, बता सकते हो? सेवा तो बहुत दूर की बात है ऋषि, बहुत उन्नत बात कर दी तुमने। सेवा तो थैंक यू उनके नाम लेकर उनसे करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा थैंक यू है, इससे बढ़कर थैंक यू कुछ हो नहीं सकता। समझ रहे हो बेटा? इंग्लिश में जान देखो, वो इंग्लिश का वो ट्रांसलेट कर रहा है। आप इनको समझाइएगा। संस्कार समझ रहे हो गजेंद्र? नहीं समझ पा रहे? तुम लोगों के लिए हम ये कथा कर रहे हैं, बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर और दूसरा टॉपिक लें हम। तो जब मम्मा के पास जाके बैठो, मम्मा हेल्प करेगी। जाओ मम्मी के पास जाके बैठो, मम्मी हेल्प करेगी। हम दीदी क्या बोल रही है, जाओ जल्दी जाओ। Can you understand what she is saying? Little bit? Okay, go to mom. तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया। आप देखो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमने देखा है अपने भारतवर्ष में। मैं तो यहाँ का इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और चाहते भी नहीं। एक बीकॉम पढ़ा हुआ बच्चा 25-30 हजार रुपया कमा रहा है और एमकॉम पढ़ा हुआ व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है। क्यों? वो तो ज्यादा पढ़ लिख गया, उसको पढ़ाई लिखाई से यदि पैसा मिल जाता तो फिर ये विरोधाभास कैसे? कहते हैं जो आज हम जिस जॉब को लिए बैठे हैं, जिस टेक्निक से हम पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी के द्वारा छल झूठ कपट जो भी कुछ कर रहे हैं, इसकी बुद्धि किसने दी? माता पिता ने नहीं। इसमें दो बात याद आ जाएंगी यहाँ। एक अर्जुन के अनुसार विचार आ जाएगा और एक दुर्योधन के साथ। दुर्योधन का विचार पहले सुन लें। दुर्योधन कहता है हमको अच्छे करने की आदत, बुरे करने का जो भी कुछ बुद्धि दी भगवान ने दी। ये दुर्योधन का विचार है। और अर्जुन का क्या विचार है? अर्जुन कहते हैं भगवान जो कुछ अच्छा काम करने के जो प्रेरणा करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हूँ हम, और बुरा काम करते अपने पिछले जन्मों को प्रेरणा से हम लोग करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन का विचार ही करेक्ट है, क्योंकि हम लोग अपने पिछले संस्कार के अनुसार हमारे बुरे काम हो जाते हैं। नहीं चाहते, भगवान ने नहीं दिया वो बुद्धि। भगवान किसी के साथ क्या बुरा चाहेंगे? अच्छा भगवान को छोड़ दो, भगवान नहीं समझ पाएंगे। आप ही देखो, क्या अपने बच्चों के प्रति तुम कोई बुरा भाव सोचोगे? मतलब सोचोगे? जब हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकते तो हमारा परब्रह्म परमात्मा जो पिता है सबका, हम सब लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्येत द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ ठाकुर जी है। माता है तो पिता है तो भाई है तो बंधु है, तो जो कुछ रिश्ता है वो सब उनके चरणों से है। क्या वो फिर हमारा बुरा सोचेंगे? कैसे हम आशा कर ले कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया? लेकिन हम इतने अज्ञानता में बस जाते हैं, फंस जाते हैं, कहते भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। हमने तो कभी भगवान के साथ बुरा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ क्यों बुरा किया? नहीं,
भगवान जब हमारे साथ बुरा होने होता है तो 20 बार विचार करते हैं, करूं कि नहीं करूं, दूं कि नहीं दूं। फिर आखिरी में उनको उनकी जो योग माया शक्ति है वो कहती है, प्रभु आप विचार नहीं करिए, आप तो सबके कर्मों का फल देते हैं ना, ये कर्म इसके जो बुरे हैं उस कर्मों का फल भोगना पड़ेगा इसको, इसलिए हम लोग वो बुरा फल भोगते हैं। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, समझ में आ गया? इसलिए जो भी हम बुरा हमारे लिए भोगते हैं, बहुतों की एक ही बारी में नौकरी लग जाती है और बहुत 1000 बार अप्लाई करते तो भी नौकरी नहीं लगती। एग्जाम्पल हमको देखो, हम बहुत पढ़े लिखे अपने गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से पढ़ लिख गए, और जहां हम नौकरी के लिए अप्लाई करते, डबल MA BEd MAd सब है, हम PhD और BA BCom की लग गई उस जॉब पे, हम रह गए ठंग ठंग। तो हम सोचते हैं कभी कभी ये क्यों ऐसा होता है, मेरे से कम क्वालिफिकेशन है और अच्छे भी मार्क्स नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, परसेंटेज अच्छी नहीं है, और हम सब तरफ से अच्छे होने पर भी हमारी नहीं लगी, इसकी लग गई, क्यों? तब पीछे गुरु महाराज जी से हम पूछे थे, महाराज जी ऐसा क्यों होता है? महाराज जी कहते, ठाकुर जी नहीं चाहते इस संसार की नौकरी करना, करो तुम, इसलिए तुमको ऐसा परिणाम देते हैं। फिर अंत में लगी भी, लेक्चरर पोस्ट पर लगी, उसके बाद में हम प्रोफेसर भी बन गए। लगी तो ऐसे टाइम पर लगी कि गुरु महाराज जी से ज्वाइन हो गए, और गुरु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि नौकरी को तुम इस्तीफा दे दो, बस एक शब्द कहा हमसे, और महाराज जी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, यही कहा, बेटा मैं तुमको राधा रानी की सेवा में लगाना चाहता हूँ, बस। ये नहीं कहा कि नौकरी को रिजाइन दो, कि अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कि विवाह मत, कुछ नहीं बोले गुरु महाराज जी हमको, कुछ भी नहीं बोले, बस एक हिंट्स दिया हमको कि मैं तुमको राधा रानी की सेवा में लगाना चाहता हूँ। बस इतनी बात सुनकर मैं चली आई घर पर। रात्रि में नींद नहीं आई, विचार करते रहे। राधा रानी की सेवा का मतलब है, गुरु महाराज जी को आ गया विचार, तो अब गुरु महाराज जी हमको लगा देंगे सेवा में। और राधा रानी की सेवा के लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो चाहिए। ये मटेरियल जो भी कुछ हमारा, चाहे हमारी माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, नाते रिश्तेदार हो, चाचा ताऊ, नाना मामा, जो भी है हमारे, ये तो हमको राधा रानी की सेवा में डिस्टर्ब करेंगे। और ये करेंगे तो करेंगे, सबसे पहले मेरी नौकरी करेगी। जिस पोस्ट को हम रिजाइन दिए थे, उस पोस्ट को आज पाने के लिए 10 लाख रुपए, माने आपके हिसाब से $20,000, $20,000 भी 2 घूंस के तो भी वो नौकरी नहीं मिलेगी। और हम आराम से उस पर रिजाइन लेटर देकर, प्रिंसिपल थी नहीं हमारी, हम प्रिंसिपल के लेटर उल्टा करके उसकी टेबल पर रख के चले आए। हमारी जो सीनियर टीचर थी बोले, सविता कहाँ जा रहे हो? हमने कहा बस राधे राधे दीदी, हमारी अंतिम आपकी। बोले क्या मतलब? अब हम कुछ बोले ही नहीं हम, और सीधे घर चले आए और सीधे महाराज जी के पास पहुंच गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी की ही कृपा से आज हमको, आप नीचे बैठे हमको ऊपर बैठाया है, हमसे जो बुलवा रहे हैं, सचमुच हम अपने ठाकुर जी के सामने, अपने गुरु महाराज जी के सामने बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल कर जाते हैं, हम तो अपने गुरु महाराज जी को आवाहन कर लेते हैं। गुरु महाराज जी जीवा पर आकर बैठते हैं और वही बोलते हैं। लगता है आप लोगों को हम बोल कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। महाराज जी का ही है, जो कुछ है सब कुछ गुरुदेव का है। इसलिए आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार डालिएगा भक्ति के। क्यों? क्योंकि जिस आशा से इनको हमने जन्म दिया है, जिस आशा से इनको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अगर भक्ति के संस्कार नहीं मिले इनको, तो ये तुम्हारी आशा को निराशा में बदल देंगे। अब आपका प्रश्न उठता है कि इन बच्चों को कैसे भक्ति के संस्कार दिए जाएं? क्या किया जाए इन बच्चों के लिए? घबराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट, विशेषकर माताजियों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको प्रमाण के अनुसार सुनाऊंगी। हमसे जो हमने तो विवाह नहीं करने का
एकदम डिसीजन पक्का ले लिया कि हम जाएंगे ही नहीं, मरना पसंद है लेकिन डू और डाई में हमने डिसीजन लिया। छोटी बहन की शादी हुई, तो वो तो गुरु महाराज जी की चेली थी पक्की। महाराज जी ने बस एक वर्ड किया, शादी से पहले आए घर में और एक शब्द कह के गए, देखो रूपा, तुम घर अपने ससुराल में जाकर कहीं तुमने कहीं लड़ाई या झगड़ा या कुछ भी द्वंद हुआ तो हम तुम्हारा नाम काट देंगे अपने रजिस्टर में से, बेटा ध्यान रख लेना। हमको वही हमारा चेला कहलाएगा जो सबको प्यार से रखे। और प्यार जब ही मिलेगा जब हम किसी को प्यार देंगे। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस बात को। हम किसी से प्यार चाहते हैं तो पहले उसको प्यार दें। और हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि अपने साथ जो व्यवहार चाहते हो पहले वही व्यवहार दूसरों के साथ तुम करो। मैं इनसे अच्छा व्यवहार चाहूँ, आप लोगों से अच्छा व्यवहार चाहूँ कि सब मुझसे अच्छा व्यवहार करें, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? पहले मैं करूँ आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, तब तो मुझे मिलेगा। मैं नहीं करूँ और आप लोगों से चाहूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। उस लड़के को यही शिक्षा दी और वो अपनी ससुराल चली गई। उसके ससुराल में बहुत बड़ा परिवार है, 350-400 लोग उसके परिवार में, 7 देवर जेठ हैं और एक देवर जेठ के 8-8, 10-10 बच्चे हो, फिर उनके बच्चों के बच्चे हो, फिर उनके, बहुत बड़ा परिवार, माने 300-350 परिवार के बच्चे हैं। आप विश्वास मानना, सारे बच्चों के गले में कंठी, जो कि प्याज लहसुन जिनके घर में बनती थी, कितना वो जानते ही नहीं थे भक्ति किसको कहते हैं। सबके गले में कंठी, चंदन की बिंदी। संस्कार बता रही हूँ, आप कैसे संस्कार डालोगे अपने बच्चों को। देखो उसने क्या किया, जल्दी से चौकी में चली जाती थी। नौकर टोकर पर विश्वास कम कि पता नहीं वो स्वच्छता से करेगा कि नहीं। और जल्दी से रूपा ने पराठे बनाए, सब्जी बनाई, क्योंकि सब बच्चे टिफिन लेके जाएंगे। बस भोग लगाया और सब में मिला दिया। इवन पानी की बोतल भी लेके जाते, वो भी ठाकुर जी के भोग की लगी हुई लेके जाते थे। ऐसे उसके संस्कार थे। और कहते थे, कोई ताई जी कहता, कोई उससे चाची कहता, कोई बहुत जैसे जैसे जिसकी जो रिश्ते थे, कहते थे जाओ सबसे पहले तुलसी जी में थोड़ा सा जल दो और 4 परिक्रमा करो। और 4 परिक्रमा करते कैसे करोगे? ऐसे ऐसे घूम के नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 11 बार नाम लेना और परिक्रमा करके प्रणाम कर देना। और वो ऐसी मेहनती लड़की थी, उसने ऐसी मेहनत की, रात में कम से कम 40-50 दीपक बना देती थी और सारे तुलसी जी के पास रख देती थी ढककर। प्रत्येक बच्चा एक दीपक उठाता, एक जलाया, तुलसी जी को आरती की वहीं रखा और ठाकुर जी को प्रणाम करता, हे ठाकुर जी आप हमको सद्बुद्धि देना, बस आपका विस्मरण ना हो। पर इतना डंडौत लगाई और टिफिन लिया और वो भाग ली। और आते थे तो चाची जी उनको ग्रुप सिखा दिए थे, ठाकुर जी को थैंक्स कहो, ठाकुर जी आज की कृपा, आपकी कृपा से आज हमारा स्कूल सबसे बढ़िया रहा। उसके बच्चे, जिठानी दौरानी ननद के बच्चे टॉप कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। उसको ऐसे संस्कार डाल दिए बच्चों को, वो ना प्याज छूते हैं ना कच्चे। और तो मीट मांस अंडा टंडा तो है ही नहीं हमारे यहाँ, प्याज खाते हैं, गाँव के लोग हैं तो प्याज लहसुन सब खत्म सबके घर में। और क्या भक्ति की लहर दौड़ रही है वहाँ। हम जाते हैं तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, सोचते हैं रूपा सचमुच तुमने अपने गुरु जी के नाम का रोशन किया, तुमने हमारे महाराज जी को पूज्य बनाकर पूरे राजस्थान में, अपने इवन अपनी सिटी में तो खूब महाराज जी का नाम कर रखा है। इसलिए आप लोग भी इन सब छोटे छोटे बालकों को तुलसी जी में जल डलवाइएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो छोटा बच्चा है तो नहीं, बड़ा बच्चा है तो दीपक से आरती करें और प्रसाद दीजिएगा इनको। लंच टिफिन ले जाते होंगे ये लोग, अपना टिफिन में इनको प्रसाद दीजिएगा। और लिक्विड पानी की बोतल भी है तो उसमें ठाकुर जी का भोग लगा के ही वही पानी दीजिएगा। कितने अच्छे संस्कार बनेंगे देखना। जैसे आज ये आप लोग इनको लेके आए हो किसी बहाने से,
कथा के बहाने से नहीं आए होंगे ये बच्चे, कुछ ना कुछ कि ये ढूंढना, ये लाना, ये शॉपिंग करा देंगे, इस लोभ से ले आए होंगे और आ गए हैं ये बच्चे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इन्हें अच्छे संस्कार डालोगे तो अच्छे आपके पास में वो होगा, अच्छा पौधा लगेगा। तो तुम्हारे पास में वो बैठा है बच्चा, इतने अच्छे संस्कार हैं इसके। मैंने कल इसको बताया, श्यामल तुम अपने ठाकुर जी की आरती को कंबाइन मत रखना, अपनी अलग रखना। अपना गोपाल जी नीचे रखे हैं, गोपाल जी की सेवा करता है, पूरी आरती का पूरा सेट रखा है, ठाकुर जी को श्रृंगार करके भोग लगा के अपनी नानी माँ तो चली जाती है जॉब पर, तो नानी माँ से कहता भोग दो हमारे ठाकुर जी को, भोग लगाता है और सच में साधु है। मैं इसको देखती हूँ, इसके पूरे दिन इसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है और कभी कभी मौका पड़ता है तो हमारे ऊपर कमरे में भाग आता है, चलो दीदी के चरण छू आएंगे, कुछ सुन आएंगे। ऐसे संस्कार ही आप लोग भी सब अपने अपने बच्चों में डालिएगा तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, इन बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा और सब सुख में बन जाएंगे। चलो हमने अब बच्चों के लिए थोड़ा सा बोल दिया, अब आए अपने विषय पर। हम एक वैराग्य की कथा सुनाने के लिए आए हैं आप लोगों को। वैराग्य ये है, एक कीर्तन है, पहले हम एक कीर्तन को गा दें फिर उसका आपको वर्णन करते हैं। तू पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकाल, हरि गुण गाने के लिए, गोपाल गुण गाने के लिए। हर समय तैयार है पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल ले हरि गुण गाने के लिए। क्यों कहते हैं? इसलिए देखो, इसलिए हरि गुण गाना जरूरी है क्योंकि मात गर्भ में कॉल किया था, हरि का नाम जपूंगा, मात गर्भ में कॉल किया था, हरि का नाम जपूंगा, इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तेरा, मैं नाम भूल गया तेरा। संत जगत में आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने। आप और हम लोगों को मालूम नहीं है, हम सब मैया के गर्भ से आए हैं कि नहीं आए? किसी ना किसी मैया का गर्भ का सहारा लिया तब तो आए। मैया के गर्भ में कितना कष्ट भोगा किसी को याद है? नहीं याद है। देखो कैसा कष्ट होता है मैया के गर्भ में। हम रात्रि में अगर ऐसे सोए तो सुबह हाथ सीधा नहीं होगा, दर्द मारेगा, क्योंकि एक सहारे सोकर एक करवट रह गई। एक्सपीरियंस है ना इसका। मैया के गर्भ में कौन सा ऐसा स्पेस मिलता है जिसमें हम करवट बदल लें? बोलो। और जो डॉक्टर होगा वो जानता होगा, बच्चे का सिर नीचे और पैर ऊपर होता है और रहता कैसे मैया के गर्भ में? इन दोनों घोटुओं को पीठ पे डाल के ऐसे। हम लोग लैट्रिन बाथरूम कब तक यूज करते हैं? जब तक जरूरत है। जरूरत के अलावा एक सेकंड भी उसमें वहां पसंद करेंगे खड़ा होना? नहीं। लेकिन 9 महीने 10 महीने वही हम मैया के गर्भ में एक
तकिया हमारी मैया का बाथरूम होता है, थैली, और एक मैया की थैली लैट्रिन की होती है। तकिया लगा के रहते हैं हम मैया के गर्भ में, लैट्रिन बाथरूम की। और आप लोगों को सबको पता है कि हमारे बॉडी में जम्स होते हैं, कीटाणु किसी न किसी तरह के जरूर होते हैं। हम कितना भी जरूरी कोई काम कर रहे हो, लेकिन मच्छर बैठेगा तो कलम छूट जाएगी, पहले खो जाएंगे, मच्छर को हटाएंगे। ये नहीं मच्छर खाता रहेगा हमको, ऐसा होता है क्या? तुम लोगों को सबके एक्सपीरियंस की बात बतलाई जा रही है ना, मैं नई बात नहीं बतला रही हूँ, ये आपको दोबारा याद कराया जा रहा है। तो जो छोटे छोटे जो कीटाणु जो मैया के शरीर में और अपने शरीर में भी होते हैं, तो बच्चे के बॉडी में काटते हैं। बालक की शरीर की खाल कैसी होती है? एकदम पिंक कलर की, एकदम सॉफ्ट, तिल मिला जाता है, वो तड़फता है। और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मातृ गर्भ में कॉल किया था, मैया के गर्भ में रहकर वो कष्ट को भोगता है ना। यहाँ पर आप लोग बैठे हैं और एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, यहाँ पर बैठ सकोगे? क्यों? गीला हो गया, नहीं बैठ पाएंगे। अगर बैठने की कोशिश की तो बीमार पड़ जाएंगे। आप सोचो, मैया के गर्भ में कौन से आपको सूखे कपड़े मिले? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मैया के गर्भ में कौन सा सूखा बेडशीट और ओढ़ने को मिला? इसी मल मूत्र में रहना पड़ता है, गीले में पड़ा रहना पड़ता है। आप बंद कर दीजिए, एयर पैक कर दीजिएगा, तो आप रह पाएंगे। जब तक इस कमरे की ऑक्सीजन है तब तक तो आप आराम से रह लेंगे। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रेट में बदल गई तो क्या 1 सेकंड रह पाएंगे इस कमरे में? नहीं, भागेंगे, जी घबरा जाएगा, निकल के भागेंगे। मैया के अंधेरी कोठरी है, कौन से वेंटिलेशन और विंडो और गेट लगे हुए मैया के गर्भ में, अंधेरी कोठरी में तड़पते हम सब तड़प कर आए हैं। ध्यान रख लेना, इसको भूल नहीं जाना मैया के गर्भ की यातना को। हम सब तड़प कर आए हैं, उसमें छटपट छटपट करते रहते हैं। एक और कष्ट सह कर आए। क्या कष्ट सह कर आए? जो हमारी माएँ बनी होंगी, यहाँ सबको मालूम होगा कि मैया जब गर्भवती होती हैं तो वो जरा चटपटा छटपटा ज्यादा खाती हैं, झल झल फल फल, गरम गरम चाय, कॉफी और चाट पकौड़ी और वो पिकल अचार, तो वो सीधा बच्चे के शरीर पर जाकर लगता है। ऐसे ऐसे महसूस, ऐसा तड़पता है जैसे मानो घाव में किसी ने नमक मिर्च लगा दिया हो, और तड़प तड़प कर रोता है। अब भगवान से रोते रोते प्रार्थना करता है, भगवान मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूँ, आपके चरणों को स्पर्श करके कहता हूँ, क्या करता हूँ, आप मुझे इस गर्भ रूपी नरक से निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा करूंगा करूंगा। ये प्रतिज्ञा करके आए हैं हम और आप लोग। मातृ गर्भ में कॉल किया था, हरि का नाम भजूंगा, ठाकुर जी से प्रतिज्ञा करके आए हैं हम और आप लोग। केवल मैंने नहीं की, या इन्होंने नहीं की, या आपने, हम यहाँ जितने हैं उतने तो हैं ही। बर्ड का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रार्थना नहीं करके आता होगा, क्योंकि कष्ट इतने भयंकर भोगता है, वो छटपटाता है। उस कष्ट को हम एक मिनट के लिए टॉलरेट नहीं कर पाते, उसी कष्ट को वो 9-10 महीने टॉलरेट करते हैं। कैसे उसके प्राण नहीं निकलते, सब हो जाता है उसको, इतना छटपटाता है वो अपने मैया के गर्भ में रहकर। इसलिए आप और हमने मैया के गर्भ में यातना भोगते, दुख क्लेश कष्ट भोगे हैं, और कही प्रार्थना, हे प्रभु आप मुझे जन्म दे दो, मनुष्य जन्म देकर, मैं तुम्हारा निश्चित भजन करूंगा। अब आप और हम दोनों इस थर्मामीटर पर अपने को नाप कर देखें, खड़े उतर कर। ये कोई बुक्सों की कथा नहीं कह रहे हैं आपसे, हम आपको प्रैक्टिकल कथा करने के लिए, कि कुछ सिखाने के लिए आए हैं। हम कोई एक प्रोफेशनल, हमारा ये कोई धंधा नहीं है, या हम आपसे ऐंठने बैठने नहीं आए हैं।
हम केवल यही सिखाने आए हैं कि हम कौन हैं। इस चीज को हम लोग, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ऋषि इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। आप यही सिखाने आए हैं, और नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा। और यहाँ तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं उसका यदि आंसर अगर किसी को आता है तो दे दीजिएगा, हाथ हैंड अप कर दीजिए, हम पूछ लेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा पहले। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु से यही पूछते हैं, आमी के केमोरे तारे ताप जोरे, हे प्रभु मैं कौन हूँ, किस लिए ये त्रिताप मुझे जला रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है, ये पूछा था सनातन गोस्वामी। और कौन थे वे? हुसैन साहब बादशाह के प्राइम मिनिस्टर। वो फेस से बता देते कि ये व्यक्ति चाहता क्या है, कौन सी डाल पर जाकर बैठेगा, इतने शार्प माइंडेड। तो आप लोग भी हमारे प्रश्नों को सुन लीजिएगा, और जिसको आता है तो जरूर उत्तर दीजिएगा, हम जरूर सुनेंगे। मनुष्य जन्म लेकर, मानव जन्म मिला ना हम लोगों को, मनुष्य जन्म लेने के बाद में, राधा प्रिया, मनुष्य जन्म लेकर हमने नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो वह मनुष्य मनुष्य कहलाने नहीं, वह पशु कहलाने योग्य है। क्या क्वेश्चन है हमारे? और जिसको लिखना है लिख लेना। हम कौन हैं, कहां से हम आए हैं, किस लिए इस जगत में आए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या कर रहे हैं ये तो जानते हैं, ये तो क्वेश्चन में बता दूंगे आप लोग। क्या कर रहे हैं ये आप सब लोग जानते हैं। कब इस संसार को छोड़ के चला जाना है, और संसार छोड़ के जाना है तो क्यों जाना है, और कहाँ जाना है, कितना हमारा गंतव्य स्थल है, क्या बतला सकते हैं कोई भी? फिर से बता दें तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या करना चाहिए। ये शरीर हमारा अगर मरने वाला है तो ये शरीर क्यों मिला, और मरकर हम जाएंगे कहाँ, हमारा गंतव्य स्थल कहाँ पर है। अगर इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक है, नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी है। केवल तिलक लगा लेना, या 16 या 32 राउंड माला कर लेनी, या सफेद या सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहन लेने, वो साधु नहीं होता है। बहुत अच्छी कथा कर लेनी साधु होती है। अच्छी कथा करना एक कला है, भक्ति नहीं है। ये मत समझ जाना कि वो बहुत अच्छे संत कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, वो बहुत उन्नत कोटि के भक्त हैं। ना ना, कथा करना एक कला है पंडित जी, एक अपनी नॉलेज है, आर्ट है। और भक्ति बहुत अलग वस्तु है, भक्ति से इसका कोई मतलब नहीं होता है। कब मतलब होता है, जब उसे धीरे धीरे अपने स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होने लगती है, तब उससे संबंध होता है, उससे पहले नहीं होता। स्वरूप सिद्धि तो आप बात छोड़ दो, पहले तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें हम, पीछे स्वरूप सिद्धि में जाएंगे। हमने तो बहुत ऊंचे क्लास का क्वेश्चन पुटअप कर दिया, पहले यही तो क्लास के क्वेश्चन हम सॉल्व करें। बतला सकता है कोई? इतने क्वेश्चन पूछे हैं, कोई तो उत्तर दो। अगर हमको यही सब उत्तर नहीं मालूम तो क्या मनुष्य जन्म की हमारे पास उपलब्धि हुई? ध्यान रख लेना, अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर हमने नहीं सीखा, नहीं सुना,
तो ठाकुर जी भी अपना कर्म ठोकेंगे। हाय हाय, मैंने क्या किया, इस जीवात्मा को मनुष्य जन्म दे दिया, बेकार, इसको मनुष्य जन्म लायक ही नहीं था इसको, ये तो पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाने लायक है। बुद्धि सब में होती है, विवेक नहीं होता। बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर है। बहुत लोग एक ही समझते हैं, बुद्धि और विवेक एक ही होता है। बुद्धि तो सब में होती है, पशु पक्षी कीट पतंग। एक सांप निकल आए, एक डंडा लेके भागो तो उसमें बुद्धि है, तभी तो भागेगा तुमसे बचने के लिए। अगर बुद्धि नहीं होती तो क्यों भागेगा, वो मर जाते वो। जो कोई ऐसी है पशु पक्षी कीट पतंग जिसमें बुद्धि ना हो? सब में होती है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड विवेक? बुद्धि तो सबको दी हुई होती है, विवेक उसको कहते हैं क्या सार वस्तु है, क्या असार वस्तु है। असार वस्तु का परित्याग और सार वस्तु का ग्रहण करने को विवेक कहते हैं। बुद्धि को यूज करना, यूज करते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग में यूज करते हैं। और यूज ना करें तो फिर वो भागे कैसे? अपनी जान कैसे प्यारी है? सबको जान प्यारी है, बचे कैसे? मतलब जो वस्तु सार है उसको तो ग्रहण कर लेना और असार वस्तु को छोड़ दो। देखो एग्जाम्पल देखें, एक बकरी, एक बकरा, एक बकरा हो, बकरी हो, या तुम्हारी मुर्गी मुर्गा कुछ भी हो, जो जिसको काट पीट के लोग खाते हैं, वो क्या करते हैं, हरी हरी घास दिखाकर उनको जीवित रखते हैं। वो हरी घास खाते हैं और पता है कि अभी मरने वाले हैं, लेकिन वो हरी घास खाने में शौक नहीं करते, आराम से खाते हैं। उनको सारा सार का पता ही नहीं। उन्हें ये पता है हमें भूख लगी है, बुद्धि है हमारी, खाना खा दिया है, हम खाना खाएंगे। असार नहीं, ये असार है मर खाना, और सार अभी मरेंगे, इसका ये उनको सेंस नहीं होता, इसलिए उनको विवेक कहते हैं। उस चीज को विवेक नहीं होता है उनको, और हमें विवेक दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म लेकर हम लोग उस विवेक का व्यवहार ना करें तो ठाकुर का क्या पनिशमेंट, ठाकुर का क्या गलती इसमें? ठाकुर तो हमको पनिशमेंट देगा तो उसको हम बुरा क्यों कहें? समझ रहे हो ना हमारी बातों को? तो इसलिए हम और आप लोग विवेक का व्यवहार करें। हम कौन है, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दें, और अगर इंटरेस्टेड होगे तो मैं कल भी हम सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, हम कौन हैं? बताओ ऋषि, हम कौन है? उत्तर दो, देखे क्या उत्तर देते हो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो साधु का अड्डा है, साधु आते हैं, बहुत रहते तुम्हारे यहाँ, खूब सेवा करते हो। जल्दी से बोलो। आत्मा। ऋषि भाई, ओ श्रीनिवास प्रभु आप बोलो, हम कौन हैं? हमें आत्मा है और भगवान का सेवक। कुछ कुछ उत्तर आया। हाँ, हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं जो कुछ ऐसे कर्म करे तो बिछुड़ के यहाँ गए। वेरी गुड। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण रे तटस्थ शक्ति भेदा वेद प्रकाश। चलो आप लोग चैतन्य चरिता नहीं मानेंगे, मत मानिएगा, रामायण तो मानोगे, रामायण को तो तुम झूठा नहीं बतलाओगे। तुलसीदास जी लिखे हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और रघुवीर हमारे श्री राम सरकार हमारे हैं। ठीक है, गीता को तो मानोगे ही मानोगे, गीता को तो हर कोई व्यक्ति मानता, हर धर्म का व्यक्ति मानेगा, क्योंकि कृष्ण के मुख की वाणी है। गीता में कहा है, ममई वांशो जीव लोका जीव भूता सनातन। जीव मेरा ही अंश है, मेरे ही तरह से नित्य शाश्वत सनातन है, मैं मरने वाला नहीं। वो आत्मा आ गई। अब तो हम क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन क्या निकल के आया शास्त्रों के अनुसार। और एक बात और सुन लेना, जो भी स्पीकर आए सब शास्त्रों से सुनना, किसी के मन की बात नहीं सुनना। मन से तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल देता है,
हमें मन की किसी की बात नहीं सुननी है, शास्त्र से प्रमाण दीजिए हमको। तो हमने शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार आप लोगों को डिक्लेयर किया कि हम लोग भगवान के दास और दासी हैं। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जब भगवान के हम दास दासी तो माया के दास क्यों बन गए? ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये सब क्यों झंझट लग गया हमारी जान को? इससे कि बस इस संसार की जन्म मृत्यु रूपी चक्कर में गोता खा रहे हैं। कौन बताएगा? सब प्रश्न, ये क्लास हो रही है, मतलब आप ये मत समझना हमें तो चटनी, मीठी चटनी लगा के बहुत सुंदर कथा करनी आती है, 2 मिनट में कथा कहे और हम तो भाग लेंगे। हमें क्या दिक्कत है? कुछ यहाँ स्टूडेंट ऐसे अच्छे लगे कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो सिखाने के लिए हम आपको एक क्लास दे रहे हैं, और नहीं तो कहो तो हम टॉपिक ही बदल देंगे। हमारे सामने भागवत जी रखे हैं, तो भागवत जी से कोई ना कोई कथा बोल के अपना समय पूरा करके चले जाएंगे। क्यों पंडित जी, बात ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया आए इतनी दूर से, श्रीधाम वृंदावन से अपना सब कुछ त्याग कर हम वृंदावन, प्राण निकल जाए पर वृंदावन नहीं छूटना चाहिए। इतने हृदय के हमारे वृंदावन को हम छोड़कर आप लोगों के पास आए हैं। ध्यान रख लेना, हम अपने गुरु महाराज जी का बहुत कुछ, सब कुछ याद है। मेरे गुरु महाराज जी सबसे पहली बार जब विदेश में आए थे और पहला लेक्चर उनका हुआ, तो आप लोग तो विदेशी नहीं है, यहाँ पर बहुत से विदेशी लोगों का हिंदुस्तानी लोगों के प्रति यही भाव रहता है, अरे पैसे के लिए आते हैं, बस पैसा बटोर के ले जाते हैं और वहाँ खूब सुख पूर्वक करते हैं, क्योंकि ऐसा पैसा तो इंडिया में है नहीं, पैसा बटोरने आते हैं। तो गुरु महाराज जी ने पहला लेक्चर दिया और महाराज जी ने यही कहा पहले लेक्चर में, 1995 अप्रैल, सबसे पहले गुरु महाराज जी हमारे यूएस गए थे, तो महाराज जी ने यही कहा, देखो मैं किसी महाराज जी का वो लेक्चर में आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, जब तो उपलब्धि नहीं थी उस चीज की हमको, आज उपलब्धि कह के हम बोल रहे हैं। गुरु महाराज जी कह रहे थे, मैं किसी गरीब भारतवर्ष से नहीं आया, बहुत धनाढ़ भारतवर्ष से आया हूँ। और सब गोरे लोग थे वहां पर, सब गोरे लोग थे। कहते क्या ये साधु क्या कह रहा है? वो तो पहले कंफ्यूज हो गए, भारत तो सबसे गरीब है। कहते नहीं, जितने भी अवतार हुए ठाकुर जी के, कोई भी अवतार तुम्हारे किसी विदेश में हुआ, बोलिएगा कहीं हुआ? सारे अवतार हमारे ठाकुर जी के इंडिया में हुए हैं, कोई भी ऐसा अवतार नहीं। जब स्वयं धनाढ़ लक्ष्मीवान लक्ष्मीपति हमारे भारत में जन्म रहा है, तो भारतवर्ष कैसे गरीब हुआ हमारा? समझ में आया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं किसी गरीब भारतवर्ष से नहीं आया। और एक बात और ध्यान रख लेना, मैं तुम्हारे कागजों के टुकड़ों को बटोरने नहीं आया हूँ। गुरुदेव ने कहा ये बात कि मैं तुम्हारे किसी कागज के टुकड़े माने पाउंड्स और डॉलरों को नहीं इकट्ठे करने आया। विश्वास नहीं मानोगे, उसी समय गुरु महाराज जी से 250 लोगों ने इनिशिएशन ली, माँ जी को नीचे पीछे उतरने दिया। 250 लोगों को इनिशिएशन दी गुरुदेव ने पहले लेक्चर में। तो गुरुदेव की हम ही संतान है, हम इनसे विरोध जा सकते हैं क्या? इसीलिए हम आपके रुपए पैसे बटोरने नहीं आए हैं, कुछ हम सिखलाने आए हैं। महाराज जी यही कहे थे कि मैं भारतवर्ष से कोई अच्छी चीज दिखाने लाया हूँ, शॉपकीपर की तरह से आया हूँ, आपको वैरायटी दिखलाऊंगा, अच्छी लगे तो खरीद लेना, नहीं तो मैं तो लौटा के ले जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसे लौटाने में। तो लोग कहते लगे, खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, क्या ये तो पाउंड डॉलर तो मना कर दिए, तो कैसे खरीदेंगे इनकी चीजों को? तो बस श्रद्धा मूल्य लेके खरीद लेना, श्रद्धा से खरीद लेना, और कोई चीज नहीं देना आप लोग। तो आज वही कथा मुझे रिपीट हो रही है गुरु महाराज जी की। हम भी गुरु महाराज जी के प्रतिनिधित्व रूप में आपके ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, अपने श्रीधाम वृंदावन के रस को छोड़कर। यही कि श्री किशोरी जी हमको भेजी है श्रीधाम इस जगत में कि जाओ, हमारे प्रतिनिधित्व बनकर जाओ और जगत जीवों को जगाओ उठाकर,
विभावरी शेषे आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवरे। अर्थात आप लोग नींद को छोड़ दो, अर्थात नींद माने अपनी माया से उठो। माया में हम जो सो रहे हैं, उठो, जागो, सोचो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो बहुत कठिनाई पड़ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया हम लोग कौन हैं? हम लोग भगवान के दास और दासी हैं। जब भगवान के हम दास और दासी हैं तो इस माया में कैसे पड़ गए? ये कहां से हमको रोग लग गया कि ये मेरा ये तेरा? सब तो भगवान का, ठाकुर जी का है। वो बंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु हैं, सब चीज भगवान की है। फिर ये रोग कहां से लगा कि ये तेरा ये मेरा? आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारी बात? सुनना अच्छा लग रहा है तो हम इस टॉपिक के चले। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर आना पड़ेगा, तब हम समझाएंगे कि हम क्यों माया में आके फंस गए। मैं तो टीचर रही थी ना कॉलेज की, प्रोफेसर तो होने से, इसलिए ब्लैक बोर्ड का तो हमको शुरू से अभ्यास रहा है कुछ साफ करने को। कोई भी रफ रूम हैंकी दे दो, कुछ भी दे दो।